वेलकम फ्रेंड्स। हमने आज आपके लिए बिजनेस लेटर्स फॉर मेकिंग इंक्वायरीज का एक लेसन प्रिपेयर किया है। इसमें हमने आप लोगों के लिए एक ट्रिक बनाई है जिससे आप कोई सा भी आपके बिजनेस लेटर्स पूछा जाए, कोई सा बिजनेस लेटर पूछा जाए जिसमें आपके इंक्वायरी से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो आप इस ट्रिक से उसे बहुत अच्छी तरह से बनाकर आ सकते हैं। आइए देखते हैं इंक्वायरीज वाला क्वेश्चन कैसे आता है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है आप किसी शॉप के ओनर हैं, यानी आप बिजनेस पर्पज से इंक्वायरी करना चाहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपको शादी पार्टी या किसी भी फंक्शन के लिए कोई इंक्वायरी करनी है, आपको पर्सनल इंक्वायरी करनी है, बिजनेस नहीं करना है, कोई व्यापार नहीं करना है। जैसे यहाँ पर पहला लेटर है, एज अ प्रोपराइटर ऑफ प्रिंस कलेक्शन, आप प्रिंस कलेक्शन के संचालक हैं। राइट अ लेटर टू मेसर्स नारायण एंड ब्रदर्स इंक्वायरिंग अबाउट द मेंस वियर, यानी कि आपको मेसर्स नारायण एंड ब्रदर्स को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको मेंस वियर, उससे संबंधित आपको जो ड्रेसेज खरीदनी है, जो रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने हैं, उससे संबंधित आपको जानकारी चाहिए। मेसर्स नारायण एंड ब्रदर्स को आपको एक पत्र लिखना है। एंड वेराइटी दे प्रोवाइड, और उसमें जो भी वेराइटी वो उपलब्ध करवाते हैं। आल्सो इंक्वायर अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बिजनेस, और जो भी नियम शर्तें हैं व्यापार की, इससे संबंधित भी आपको जानकारी उनसे प्राप्त करनी है। ये तो हो गया हमारे बिजनेस पर्पज से एक लेटर ऑफ इंक्वायरी। क्वेश्चन नंबर 2, जो अभी मैंने आपसे कहा था, पर्सनल आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आपके किसी फंक्शन के लिए, कहीं टूर ट्रेवल्स के लिए, तो उसका ये पत्र आता है। इसमें दिया हुआ है, यू आर मोहित ऑफ कोटा, राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ होटल सूर्या कोटा टू फाइंड आउट द रेट्स फॉर कंडक्टिंग द वेडिंग रिसेप्शन। आप मोहित हैं कोटा से, और एक पत्र आपको होटल सूर्या के मैनेजर को लिखना है, और आपको ये जानकारी चाहिए वेडिंग रिसेप्शन आपको उसमें करना है ऑफ योर सिस्टर, आपकी बहन का, ऑन द लोन्स, इसके लोन में। आल्सो इंक्वायर अबाउट द केटरिंग कॉस्ट, वहाँ जो भी केटरिंग कॉस्ट है पर हेड क्या चार्ज लिए जाएंगे केटरिंग के, सर्विस एंड डेकोरेशन चार्जेस एंड एडवांस टू बी पेड, और क्या सर्विस चार्ज है, डेकोरेशन के क्या चार्ज हैं, एडवांस कितना पे करना है, इससे संबंधित आपको जानकारी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये तो हो गया, आपको एक दिन शादी करनी है, इसमें आपको कोई बिजनेस नहीं करना है। अब इन दोनों को थोड़ा सा लिखने का तरीका मामूली अंतर है, आइए देख लेते हैं दोनों को मामूली चेंज करके हम कैसे इस ट्रिक से आसानी से बना पाएंगे। आइए देखते हैं। हमें यहाँ पर एड्रेस लिखना है, चाहे बिजनेस पर्पज वाला हो चाहे पर्सनल वाला हो, आपको एड्रेस इस जगह पर दोनों में ही लिखना है। जो व्यक्तिगत है विदाउट बिजनेस पर्पज, यानी इसमें आपके कोई शॉप तो है नहीं जो आप शॉप का नाम लिखेंगे, इसलिए हम यहाँ पर हमारा घर का एड्रेस 2B12 तलवंडी कोटा इस जगह हमने लिख दिया। उसके बाद में अगर आपको बिजनेस पर्पज से लेटर लिख रहे हैं तो फिर आपकी शॉप का नाम भी आएगा, यानी प्रिंस कलेक्शन 2B12 तलवंडी कोटा, ये इस जगह आएगा। उसके बाद में दोनों में डेट सेम आएगी, इस जगह पर आपको डेट लगानी है। अब आगे बढ़ते हैं। बिजनेस पर्पज वाला जो आपका पत्र है उसमें आपको यहाँ पर द मैनेजर मेसर्स नारायण एंड ब्रदर्स, नई सड़क, न्यू दिल्ली, ये एड्रेस आपको लिखना है जो कि आपके पत्र में एड्रेस आया है। और अगर स्थान का नाम दिया हुआ नहीं है तो आप अपनी तरफ से काल्पनिक स्थान का नाम लिख सकते हैं। अब जो व्यक्तिगत जो होटल सूर्या में जहां शादी करनी थी उसके मैनेजर को लिखना है, तो हमने यहाँ पर द मैनेजर होटल सूर्या कोटा लिख दिया, यानी ये बिजनेस पर्पज वाला है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जिसको लिखना था वो नाम लिख दिया, मैनेजर इसमें भी है, मैनेजर इसमें भी है, ये दोनों का सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट, दोनों पत्रों में हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट निकालने के लिए आपको जो मैंने फॉर्मल लेटर राइटिंग सिखाया था उसमें भी कहा था कि
जो सब्जेक्ट निकालना है वो अगर लेटर में टू, ऑन, अबाउट, फॉर, ये 4 जो प्रेपोजिशंस हैं ये दिए हुए हों, वहीं से हमें सब्जेक्ट मिल जाता है। यहाँ पर चलते हैं, आप ये देख लीजिए, मैंने इसको बड़े कोष्ठक से बंद कर रखा है। अबाउट द मेंस वियर, इसके बारे में निकालना है हमें, इसके बारे में सब्जेक्ट लिखना है, ये मिल गया हमें। तो हम यहाँ पर जो बिजनेस पर्पज वाला है इसमें सब्जेक्ट में लिख देंगे अबाउट द मेंस वियर। आगे बढ़ते हैं, जो शादी के लिए जो हमें जानकारी चाहिए, तो यहाँ पर रेट्स फॉर कंडक्टिंग द वेडिंग रिसेप्शन, ये हमें सब्जेक्ट यहाँ पर मिल गया। तो हम दोनों ही पत्रों में सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट दोनों में ही लिखना है, चाहे आपको बिजनेस पर्पज वाला लिखना हो, चाहे आपको व्यक्तिगत सूचना चाहने वाला लिखना हो। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है यहाँ पर सर या डियर सर। आजकल डियर सर ज़्यादा लिखते हैं, और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर यहाँ पर जो बिजनेस पर्पज वाला है जहाँ पर मेसर्स लगा रहता है, यानी कि ये प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम डियर सर्स लिखते हैं। मेसर्स नेम ऑफ द फर्म आता है यहाँ पर, फर्म यानी जो उनकी दुकान है, जो भी उनकी जिस नाम से भी वो बिजनेस करते हैं, यहाँ पर मेसर्स लगा होता है, तो उनको डियर सर्स लिखकर हम यहाँ पर संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैनेजर को लिखना है, यहाँ सिंगुलर है, आप आसानी से यहाँ पर डियर सर लिख दें, सब्जेक्ट के बाद डियर सर लिख दें। और अगर यहाँ मैनेजर नहीं है, आप ध्यान दें, यहाँ ये मैनेजर नहीं है, डायरेक्ट हम क्या लिख रहे हैं, मेसर्स नारायण एंड ब्रदर्स को लिख रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पर डियर सर न लिखें और यहाँ पर क्या लिखें, डियर सर्स। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमने बाद की लाइंस लिखी है, ये बिजनेस वाले लेटर की कॉमन लाइंस है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें बनाना क्या है। यहाँ पर हमें इंक्वायरी करनी है मेंस वियर के बारे में और जो वेराइटी वो प्रोवाइड करवाते हैं, साथ में टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में। ये क्लियर हो गया। अब हमें लेटर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता लग गया कि हमें क्या लेटर में लिखना है। ये लाइंस हमारे बहुत काम आएगी। लेकिन स्टार्टिंग कैसे करते हैं, यहां पर कोई सा भी आपके बिजनेस हो, कोई सी भी आपको शॉप आपके पास हो, आपको ये पहली लाइन जो वी आर लीडिंग गारमेंट सेलर है, ये कॉमन लिखनी है। अगर आप गारमेंट सेलर नहीं है, आपके पास में कोई और बिजनेस है जिसका आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम के आप विक्रेता हैं, आप ऑटोमोबाइल्स के विक्रेता हैं, तो उस जगह आप गारमेंट की जगह ऑटोमोबाइल लिख दें। आप और किसी भी चीज़ के विक्रेता हैं, चाहे आपके शूज की दुकान है, जिसकी भी है, इस जगह जो प्रोडक्ट आप बेचते हैं उस प्रोडक्ट का आप यहाँ पर लिख दें उस प्रोडक्ट को। तो हमने यहाँ लिख दिया वी आर लीडिंग गारमेंट सेलर ऑफ दिस एरिया, बिल्कुल कॉमन लाइन है। वी आल्सो वॉन्ट टू एसोसिएट विद यू, अब हम आपके साथ भी जुड़ना चाहते हैं, और ये कॉमन लाइन सब में आएगी। प्लीज प्रोवाइड अस द डिटेल्स ऑफ योर रेंज एंड वेराइटी इन द मेंस वियर। ये यहाँ पर हमने वो चीज़ लिख दी जो कि हमारे सब्जेक्ट में हमें लिखनी कि हमें जानकारी किसकी चाहिए। अगर आपको यहाँ पर पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल की चाहिए, आपको मेंस वियर की जगह चिल्ड्रंस वियर चाहिए, तो आप इस जगह जहाँ हमने मेंस वियर लिखा, जो सब्जेक्ट आप लिखो, जिसकी इंक्वायरी आपको चाहिए, वो आप यहाँ जरूर लिख दें। काइंडली लेट अस नो द रेट ऑफ डिस्काउंट एंड योर टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड डिलीवरी, कॉमन लाइन है। होपिंग टू रिसीव एन अर्ली रिप्लाई, एक आपका जल्दी प्रत्युत्तर की आशा में, और उसके बाद में हमें इसका क्लोजिंग करना है। आइए देखते हैं क्लोजिंग कैसे करेंगे। बिजनेस पर्पस वाले की जो क्लोजिंग है वो या तो आप लिख दें योर्स फेथफुली राहुल शर्मा, और नीचे ब्रैकेट में आप लिख दें प्रोपराइटर, यानी आप इसके संचालक हैं। अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं तो आप दूसरा तरीका भी यूज ले सकते हैं, योर्स फेथफुली फॉर प्रिंस कलेक्शन, ये आपकी दुकान का, आपकी शॉप का नाम आ जाएगा, राहुल शर्मा प्रोपराइटर। और अगर आप प्रोपराइटर नहीं है, आप मैनेजर हैं, लेटर में मैनेजर दिया हुआ है,
तो आप प्रोप्राइटर की जगह पर मैनेजर लिख दें। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा पत्र है हमारे, ये है पर्सनल, आपके इंफॉर्मेशन चाहने के लिए, पर्सनल इंक्वायरी के लिए। इसमें आपको रेट्स फॉर कंडक्टिंग द वेडिंग रिसेप्शन के लिए आपको जानकारी चाहिए। आपकी बहन की सिस्टर की शादी है और आपको वहाँ पर जो भी केटरिंग कॉस्ट है, पर हेड, सर्विस, डेकोरेशन चार्जेस, ये चाहिए। इसके अलावा आपको कहीं टूर पे जाना है या आपको कोई पार्टी करनी है, और भी कोई सी भी आपको जानकारी चाहिए जो व्यक्तिगत आपके पर्सनल यूज के लिए है, कोई बिजनेस पर्पज के लिए नहीं है, तो उसको कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। सब्जेक्ट निकालना हमने वहां सीख लिया है। उसके बाद में आपको लिखना है डियर सर, क्योंकि हम मैनेजर को लिख रहे हैं, वहां तक का हमने आगे पढ़ लिया है। मैनेजर को लिख रहे हैं तो डियर सर लिखेंगे। उसके बाद में वी वॉन्ट टू कंडक्ट आवर सिस्टर्स वेडिंग रिसेप्शन ऑन द लॉन्स ऑफ योर होटल ऑन 11 दिसंबर 20, और जो भी ईयर हो आप उस ईयर को यहां लिख दें। यानी कि आपको शादी करनी है अपनी सिस्टर की, इस जगह पर सिस्टर्स वेडिंग की जगह जो भी पर्पज आपके लेटर में आए आप वो लिख दें। चाहे आपको सिस्टर्स वेडिंग नहीं है, किसी की बर्थडे पार्टी है, किसी की फेयरवेल पार्टी है, जो भी है आप वो लिख दें। मान लीजिए कोई फंक्शन वाला नहीं है, आपके कहीं टूर पे जाना है, कहीं और पर्पज से है, तो आप वो पर्पज लिख दें। और यहाँ जहाँ होटल है इस जगह पर आप उस ट्रेवल्स का नाम लिख दें। आपकी ट्रेवल्स एजेंसी से हमें ये ज़रूरत है, फला तारीखों में उस जगह जाना है, उस तारीखों में जाना है, आप वो जगह वो तारीख यहाँ पर लिख दें, वो डेट यहाँ शो करें। उसके बाद में यहाँ पर अब आपकी शादी है तो हमें यहाँ पर मेहमानों का जो भी वहाँ पर फिगर है, जो संख्या है वो बतानी पड़ेगी। तो हमने यहाँ लिख दिया देयर विल बी 300 गेस्ट्स हु विल अटेंड द रिसेप्शन। यहाँ पर आपको टूर पे जाना है तो आप लिख दें भाई हमारे 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 पर्सनस हैं, जो भी आपको और पार्टी करनी है तो वहाँ पर आप उनकी संख्या लिख दें। हु विल अटेंड द रिसेप्शन, रिसेप्शन को अटेंड करेंगे। वी विल नीड 7 रूम्स, हमें 7 कमरों की आवश्यकता होगी। वी आल्सो नीड केटरिंग, डेकोरेशन एंड डीजे साउंड, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम हमारी तरफ से 1-2 लाइन इसमें लिख देंगे। बाद में आप ये लाइन कॉमन है, काइंडली प्रोवाइड अस द चार्जेस फॉर द फॉलोइंग सर्विसेज, हमें जो आपसे सेवाएं हमें चाहिए उनके क्या चार्ज हैं और वो सेवाएं आप इसमें लिख दें जो जो दी हुई है। ये चीज़ें हमें अभी आपने क्वेश्चन पेपर में हमने देखा, क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में दी हुई है रूम चार्जेस, द केटरिंग कॉस्ट पर हेड, डेकोरेशन चार्जेस, डीजे साउंड चार्जेस, अमाउंट ऑफ एडवांस मनी टू बी पेड, ये सारी चीज़ें आपकी क्वेश्चन में है, वही बातें हमने इसमें लिख दी। इसमें अलग से आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में ये क्लोजिंग लाइन आप जरूर लिखें, काइंडली रिप्लाई एट द अर्लीस्ट, यानी कि जल्दी से आप इसका प्रत्युत्तर जरूर दें। और थैंकिंग यू आप इसमें जरूर लिखें, ये व्यक्तिगत सूचना चाहने वाला है। और इसमें भी आप योर्स फेथफुली, और आप अपना नाम उसमें लेटर में जो दिया हुआ है वो नाम आप लिखें, अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर आप अपना नाम लिख सकते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स आप आसानी से ये बिजनेस लेटर ऑफ इंक्वायरी बनाकर आ सकते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।